विधानसभा का पहला सत्र बिहार चुनाव के बाद और इस पहले ही सत्र में खास तौर में अगर सबसे ज्यादा धुकधुकी किसी की बड़ी नजर आई तो वो थे सम्राट चौधरी। दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी पहली कि वहां पर आखिरकार तेजस्वी यादव ने शपथ ले ली। इस शपथ के साथ ही कई समीकरण बदलते भी नजर आए। बात अगर शपथ तक सीमित रहती तो बात अलग थी, लेकिन शपथ के साथ साथ आरजेडी के विधायकों ने जो किया तो वहीं एक मंत्री महोदय ने जो किया वो यकीनन सम्राट चौधरी को पसंद नहीं आया होगा। आज एक एक तस्वीर ना केवल आपको दिखाऊंगा बीजेपी किस तरीके से परेशान चल रही है, क्योंकि आज पहले ही दिन यानी प्रोटेम स्पीकर अभी हैं और वो दिलवार है, और लगातार इन सब के बीच जो कुछ चीजें चल रही हैं उससे बड़ी स्थिति बिगड़ती नजर आ रही है। मैं आज आपको एक एक खबर दिखाने जा रहा हूं और समझिएगा खेला क्या हो रहा है। बहुत जबरदस्त खेला बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद, शपथ के बाद और पहले ही विधानसभा सत्र के दौरान होता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले आपको मैं एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं। वीडियो देखिएगा, गौर से देखिएगा। इस वीडियो में बहुत कुछ छिपा हुआ है, जरा देखिए। प्रसाद यादव जो विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। तो ये उन्होंने शपथ ली। ये शपथ इसलिए भी आज ज्यादा जरूरी हो गई दोस्तों, क्योंकि आपको याद होगा कि इससे पहले एक घटनाक्रम और घटा था। जब चुनाव चल रहे थे, वोटिंग हो रही थी, तो वोटिंग के दौरान सबसे ज्यादा बीजेपी और खास तौर पर गतिविधियां उछल रही थी जब नतीजे आ रहे थे। आपको याद, 14 तारीख की बात है। दरअसल खबर यह थी कि तेजस्वी यादव पिछड़ते नजर आ रहे। खबर ये आई थी कि तेजस्वी यादव इस बार चुनाव हार जाएंगे। जैसे ही ये खबर निकल कर आई थी, सबसे ज्यादा वो गोदी मीडिया जो अपने आप को नैतिकता की मूर्ति बताते हैं, वो बड़े बौखलाए हुए थे, वो खुशी में थे, जश्न में थे कि इस बार चुनाव हार जाएंगे तो बीजेपी के सामने कोई चुनौती नहीं होगी। देखिए, चुनौती सिर्फ इस बार की नहीं है कि सत्ता में आ गए, चुनौती यह भी है कि सत्ता में रहते हुए पहले सरकार चला लें, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर बड़े आशंकित नजर आती है बीजेपी। लेकिन एक और बड़ी चुनौती है कि जब विधानसभा सत्र की कार्रवाई चल रही हो उस दौरान उनसे सवाल पूछने वाला, उनकी आलोचना करने वाला कोई ना हो। इसीलिए आप याद रखिएगा, अमित शाह से लेकर तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं ने कहा था इस बार विपक्ष बचेगा ही नहीं। यह अपने आप में लोकतंत्र के लिए घातक होता है। मैं फिर कहता हूं, अगर आरजेडी भी सत्ता में आए, महागठबंधन भी आए, फिर भी पूर्ण कंट्रोल उनको नहीं मिलना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी तो पूर्ण कंट्रोल नहीं मिलना चाहिए। उस समय भी विपक्ष एक सशक्त विपक्ष होना चाहिए जो जनता की आवाज उठाए। लेकिन ये बीजेपी की नीति रही, विपक्ष ही खत्म कर दो। ना कोई सवाल पूछेगा, ना कोई राय करेगा, ना कोई आलोचना करेगा, और जो हम चाहेंगे वो हम कर सकते हैं। तो ये करने की कोशिश थी, इसलिए उस समय बड़े खुश नजर आ रहे थे। लेकिन खबर ये निकल आई कि अपना नेता पहले तेजस्वी यादव को चुना आरजेडी ने, और एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष बने। तो यानी मुसीबत जो पहले भी बनी हुई थी वो बनी हुई है अभी भी, बीजेपी के सामने भी और सरकार के सामने भी। इसमें लिखा, आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल ने लिखा कि नवनिर्वाचित बिहार विधानसभा सदस्य के रूप में श्री तेजस्वी यादव जी की शपथ हुई। यह खबर निकल कर आई। अब एक तस्वीर पहले मैं आपको ये दिखा रहा हूं। सदन में शपथ लेने के बाद रामकृपाल यादव ने तेजस्वी को सबके सामने गले लगा लिया। मैंने पहले भी कहा और आज भी कहता हूं, ये खबर खास तौर पर, ये तस्वीर खास तौर पर जो सम्राट चौधरी हैं उनको पसंद नहीं आएगी। उसकी वजह क्या है? रामकृपाल यादव पहले तो बीजेपी के नेता हैं। रामकृपाल यादव दरअसल मंत्री हैं, और सम्राट चौधरी की जो राजनीति है वो इसी के इर्द गिर्द घूमती है कि कितनी ज्यादा ऐसी सख्त शैली का इस्तेमाल किया जाए, बहुत ज्यादा सख्त। इसीलिए आप सोचिए, कभी भी होता है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी में लोग होते हैं। सम्राट चौधरी को आईना दिखाने का काम कैसे किया आरजेडी ने वो बताता हूं। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी में होते हैं, लेकिन एक बात बहुत ध्यान रखी जाती है, ध्यान ये रखा जाता है कि किसी भी तरीके से आप अपने पुराने लोगों को और सीनियर लोगों को मत भूलो। सीनियर लोगों को, आपको याद होगा चुनाव के दौरान मनोज तिवारी की और खेसारी लाल यादव की तस्वीर सामने आई। एयरपोर्ट पर शायद दोनों मिले थे। खेसारी लाल यादव जैसे ही मनोज तिवारी को देखते हैं दौड़ते हुए आते हैं, पैर छूते हैं। उसको लेकर बहुत सारी बातें कही जा रही थी। मैंने कहा ये आदर्श है और ये संस्कार है और ये बने रहने चाहिए, ठीक है ना। आप किसके बारे में क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं वो एक अलग मसला हो सकता है, लेकिन ये आदर्श बने रहने चाहिए कि कम से कम सम्मान एक दूसरे के प्रति हो।
ये तेजस्वी यादव के साथ जब पिछली बार सरकार खत्म हुई थी और तेजस्वी यादव के साथ छोड़कर बीजेपी के साथ नीतीश कुमार गए थे, तब भी हमने देखा जब विधानसभा अध्यक्ष बने बीजेपी की कोटे से, उनके पैर तेजस्वी यादव ने छुए थे। लेकिन एक विधानसभा के अंदर ही एक और तस्वीर आई, जब लालू प्रसाद यादव, जब राबड़ी देवी और सब पहुंचे थे और उसी कमरे में उस समय सम्राट चौधरी मौजूद थे। पैर छूना तो छोड़िए, नमस्कार तक नहीं किया था सम्राट चौधरी में। तो आप नैतिकता समझ लिए, आपको कैसा नेता चाहिए। इन्हें दिन रात बहुत नैतिकतावादी बनते हैं ना, इसीलिए जैसे ही शपथ लेकर नीचे उतरे तेजस्वी यादव, रामकृपाल यादव ने गले लगा लिया। यह राजनीतिक शुचिता कहलाती है। और यह राजनीतिक शुचिता खास तौर पर मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अमूमन देखने को मिला है कि सम्राट चौधरी उस चीज के इर्द गिर्द भी नहीं रहते हैं जो लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी। मैं कहता हूं बिल्कुल आरोप लगने चाहिए, बीजेपी का आरजेडी की तारीफ तो नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल कर जाते हैं वो साफ बताता है कि वो किस तरह की राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं। खैर देखिए, एक और खबर निकल कर आई इसी से जुड़ी। बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र, रामकृपाल यादव ने तेजस्वी को लगाया गले तो आरजेडी विधायक चंद्रशेखर ने सीएम नीतीश के पैर छुए। मैंने कहा ना, ये पूरी नैतिकता सिखाती है। और आप यकीन मानकर चलिए, वजह यह नहीं है कि बीजेपी सत्ता में है, आरजेडी सत्ता में। बिहार की और उत्तर प्रदेश की तो तासीर है, वो संस्कृति संस्कार की, बड़ों को सम्मान देने की है। हाँ, आपके अपने अपने पार्टी के नेता हो सकते हैं, सब है। मैं आज भी कहता हूं कि भारतीय जनता पूरी जिम्मेदारी के साथ, बीजेपी में आज कई ऐसे नेता हैं जो शुचिता की राजनीति करते हैं। आप विजय सिन्हा से बहुत सारे मुद्दों पर कह देंगे कि सक्रिय नहीं, उनकी सक्रियता आपको इसलिए नहीं अच्छी लगती है क्योंकि वो वैसी भाषा शैली या वैसी राजनीति में संलग्न नहीं रहते। जबकि सम्राट चौधरी जिस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल करते हो, इस दौर की बीजेपी और इस दौर की बीजेपी के नेताओं को अच्छी लगती है। इसलिए आपने पुराने नेता अश्विनी चौबे, इस दौरान पुराने नेता जैसे कि विजय सिन्हा, इसलिए उन्हें इतनी तवज्जो नहीं दी जाती। तवज्जो सम्राट चौधरी जैसे नेताओं को क्यों मिलती है, क्यों हेमंत बिस्व शर्मा जैसे नेताओं को मिलती है? यह सोचने और समझने वाली बात है। आप अंदाजा लगाइए कि क्यों ऐसे नेताओं को। अब देखिए, चाहते तो आरजेडी विधायक क्यों सीएम नीतीश कुमार के पैर छूंगे, लेकिन पैर छुए। देखिए, बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही कार्रवाई के दौरान सदन की में कई बेहद खूबसूरत तस्वीर देखी गई। प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव की मौजूदगी में तमाम नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई। इस जमाने में लालू प्रसाद यादव के हनुमान कहलाने वाले रामकृपाल यादव इस बार दानापुर सीट से बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बने हैं। विधानसभा पहुंचे। बतौर विधायक शपथ लेने के बाद रामकृपाल यादव नेता प्रतिपक्ष और लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव के पास गए और उनसे गले मिले। तेजस्वी यादव ने मुस्कुराते हुए रामकृपाल यादव से मिले। रामकृपाल यादव ने तेजस्वी यादव की पीठ ठोकी। बीजेपी विधायक अक्सर कहते रहते कि तेजस्वी यादव को उन्होंने अपनी गोद में खिलाया और ये तस्वीर देखकर ऐसा लगा कि वे अपने भतीजे को गले लगा रहे हों। ये वाकई है। वहीं ये भी है, इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैर भी छुए। शपथ ग्रहण कर रामकृपाल यादव सबसे पहले सदन में मौजूद तमाम सदस्यों का अभिवादन किया। तेजस्वी यादव के पास पहुंचे, उन्हें गले लगाया। चंद्रशेखर नाम के विधायक है आरजेडी के, उन्होंने भी पैर छुए। यानी काफी कुछ खूबसूरत तस्वीरें तो निकलकर सामने आई हैं, मानिए मत मानिए। लेकिन आने वाले दिनों में कितनी मुसीबत बढ़ने वाली है नीतीश सरकार की, आप सब जानते हैं। जब इतना खुशनुमा माहौल हो तो कहाँ ऐसे लोगों की सुनी जाएगी जो लोग सिर्फ और सिर्फ आलोचना, सिर्फ और सिर्फ भाषा शैली के स्तर को नीचे गिराने का काम करते हैं। नमस्कार।